श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 30। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणिः विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णेन सत्पीता पते चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलिता द्रव्यधारयत्। शब्दार्थ तदा उस समय उपसंहृत्य हटाकर गिरः पानी सहस्रणिः भीष्मदेव जो हजारों विद्याओं तथा कलाओं में निष्णात थे। विद्याओं तथा कलाओं में निष्णात थे। विमुक्त संगम अन्य सारी बातों से पूर्ण रूप से मुक्त मन आदि भगवान कृष्ण में लसत पीत पटे पीताम्बर से सुशोभित चतुर्भुजे चार भुजाओं वाले आदि नारायण में पूरा समक्ष स्थिते खड़े अमीलिता खुले हुए दृष्टि व्यधारयत् स्थिर कर लिया। अनुवाद। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके सामने खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तात्पर्य मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर हम, क्योंकि लंबा है, ये हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तात्पर्य अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। 8वें अध्याय के 5 से 15 श्लोक में हुई है और फिर 5 से 15 श्लोक का अनुवाद इसमें लिखा है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसकी वर्ड्स को देखेंगे। तो ये देखिए कितना अद्भुत वर्णन है भीष्मदेव का और भगवान श्री कृष्ण का। भीष्मदेव को पूरा ज्ञान था, हजारों विषयों पर वो बोल सकते थे और बोलते थे। हजारों युद्ध कर चुके और हजारों व्यक्तियों की रक्षा करते थे। तो इतना विशाल उनका क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र। हजारों विषय को बोलना मतलब एक्सपर्ट होते तो ही बोलते हैं, नहीं तो मूर्खों की तरह नहीं बोलते थे। वो पूरा एक्सपर्ट। युधिष्ठिर महाराज को समझाना कोई छोटा काम नहीं था, फिर भी उन्होंने एक्सपर्टली समझाया। दान धर्म, मोक्ष धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इसके बारे में अच्छी तरह समझाया। वेद पुराण इतिहास यानी रामायण महाभारत से उन्होंने पूरा कथाओं के बाद कथाओं का उदाहरण देकर युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी। अभी वो बोलना बंद कर दिया।
देखिए महान भक्तों का लक्षण है, इतना एक्सपर्ट कोई व्यक्ति होता है तो वो इतने एक्सपर्ट होना और साथ ही साथ कृष्ण को अंत समय में याद करना बहुत मुश्किल है। हम समझ सकते हैं अगर हम कोई विषय में एक्सपर्ट है तो हमारे मन में वही विषय के बारे में चलेगा, कृष्ण के बारे में हमें बहुत मुश्किल होता है। ये भक्ति का अभ्यास करने से होता है। यहाँ मुझे मालूम है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं नाटकों में भाग लेता था, मिमिक्री स्टेज प्रोग्राम में करता था। तो मुझे याद है कि जब प्रोग्राम होता है तो 2-3 दिन तक उसी का स्मरण रहता है। वो हमने ये किया था, हमने वो किया था, हम भूल नहीं सकते। रात को भी प्रोग्राम खत्म करके आते थे, 12-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, वही विचार चलते थे। सोचिए। और हम देखते हैं जो करोड़पति लोग हैं या कोई भी प्रत्येक व्यक्ति, अभी किसी का कोई मैटर बनता है, झगड़ा होता है तो देर रात तक यही सोचते हैं, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मन में मतलब मन में वो सब स्मरण रहता है और मन बड़ा हाई स्टोरेज है उसका। गीगाबाइट भी नहीं, ट्रिलियन जितना भी उतना मन, इतने छोटे से मन, सूक्ष्म मन जो सभी इंद्रियों से सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म मन में इतना मेमोरीज रहता है कि कोई भी मेमोरी कहीं से भी निकल सकती है। पूर्व जन्मों में का भी मेमोरी हमारे मन में है, लेकिन क्योंकि मन को मालूम है इसलिए मन में से कभी भी निकल सकती है वो मेमोरी। इसीलिए बहुत हमें सावधान रहना चाहिए। यहाँ भीष्मदेव कितने महान है कि सब यहाँ लिखा है कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया और समस्त बंधन के से पूर्ण रूप से मुक्त होगा। ये महत्वपूर्ण है कि समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। जब हम किसी को कोमा में देखते, कोमा में जाता है तो जिस समय वो कोमा में गया उस समय उसका मन का जो स्थिति है वही स्थिति में वो रहेगा। हम कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे नहीं समझेंगे। तो मन सूक्ष्म है, मन में क्या, हम अच्छी अवस्था में है तो भी हरे कृष्ण महामंत्र सतत बोलना मुश्किल है मन के लिए, तो मृत्यु शैया पे तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये एक्सपर्ट थे। इसी यानी कि मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वो उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। तो हमारा शुभारंभ अगले जीवन में पैसे वाला जीवन नहीं होना चाहिए। पैसे का स्मरण करते रहेंगे, घर का स्मरण करते रहेंगे। प्रभुपाद में एक कोटेशन है कि जो व्यक्ति, शायद अपने इसमें डेली कोट में भी आया होगा, जो व्यक्ति घर में आ सकते हैं वो वही घर में जन्म लेता है, सांप के रूप में या कोई कीट पतंग के रूप में वही घर में जन्म लेता है, या पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में जन्म लेता है। तो ये डेंजरस है। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी ये सब मेमोरी को डिलीट करना है। ज्यादा मेमोरी है तो मेमोरी को डिलीट करना मुश्किल है, लेकिन बचपन से ही वो मेमोरी को डिलीट करने का प्रयास करना चाहिए। कौमार आचार्य प्राज्ञों, बचपन से ही कृष्ण में अपना मन लगे, कृष्ण का स्मरण करते रहे, ऐसा हमें करना चाहिए। तो नहीं तो फिर हमारा जो भी एंड होगा, मृत्यु के समय जो भी मन में जो विचार होगा वो हमारा दूसरे जीवन का शुभारंभ होगा। लेकिन प्रभुपाद कहते आता है यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के भगवत धाम में वापस जाना निश्चित है, कोई संदेह नहीं है। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई। अभी हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे जो 8वें श्लोक के 5वें अध्याय से 15वें अध्याय तक है। हम धीरे धीरे उसका पढ़ेंगे। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अंत्य नारायण स्मृति, ये शास्त्रों का अंतिम उपदेश, अंत्य नारायण स्मृति। अपने जीवन में अंतिम उपदेश यही हमें सार्थक करना है
हमारी परीक्षा में कि जो व्यक्ति अंत में भगवान का स्मरण करेगा वो भगवान के भाव को प्राप्त करेगा, भगवान के स्वभाव को, सच्चिदानंद स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। छठा श्लोक, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मैंने देखा है, सुना है कि व्यक्ति मृत्यु के समय में, जनरली लोग सोचते हैं मृत्यु में जिसकी अंतिम इच्छा जो है वो पूरा किया जाए, तो बोलते आपकी क्या इच्छा है? मुझे शराब पीना है, मुझे मांस खाना है, ऐसा मैंने सुना है कि व्यक्ति की, मतलब देखिए कितना नीच पशु योनि की चेतना है मन में कि वो मांस खाने का सोचता है, शराब पीने का सोचता है। इसीलिए सुसंस्कृत मनुष्य, आर्य जो मनुष्य होते हैं वो कभी मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते। तो ये नहीं तो फिर कितना भयंकर हालत, अगर मांस खाते हैं तो फिर उसका शुभारंभ कहाँ से होगा? ऐसे हिंसक प्राणी से, शियाल, बाघ, सिंह। सातवां श्लोक, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। तो ये दो इंस्ट्रक्शन है इसमें। क्या है कि सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो अगर हम गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी, जो भी हमारे जो भी कर्तव्य है उसको पालन करो और साथ में कृष्ण का चिंतन करो, स्मरण, माम अनुस्मर युध्यच। तो क्या होगा? तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। भगवान वचन देते हैं। आठवां श्लोक, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। ये सब श्लोक भगवान का वचन है और ये प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है, कुदरती रूप से, कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा वो भगवान को प्राप्त कर सकेगा, भगवान के पास अवश्य पहुंच जाएगा, अवश्य। इसीलिए हम पूरे जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज भगवान के लिए, हम भगवान का गुणगान करने के लिए सुबह आ जाते हैं, भागवतम सुनते हर रोज, पुस्तक वितरण भी मैराथन आ रहा है तो सब भक्त पुस्तक वितरण में लगेंगे। कितनी मेहनत करना है, एक एक घर जाकर पुस्तक देना, प्रचार करना, और वो भी फिक्स नहीं है कि लेंगे। एक व्यक्ति को हम 10 मिनट प्रीचिंग करेंगे, नहीं लेगा, ऐसा भी हो सकता है। आधा घंटा सर गाने के लिए नहीं लेगा, ऐसा भी होता है। तो फिक्स नहीं है भक्तों को, कहाँ जाएंगे भक्तों, कहीं पे भी भक्त चला जाता है। माम अनुस्मर युध्यच। तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा, जिसको अभ्यास होगा भगवान का प्रचार करने का, भगवान का उपदेश का प्रचार करने का, जिसको अभ्यास होगा वो अंत समय में जरूर भगवान का स्मरण कर सकेगा, जरूर, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हमें यही अभ्यास करना है। भगवत गीता का मैसेज लोगों को भगवत गीता देंगे, कृष्ण देंगे, रामायण देंगे, तो हमारा स्मरण में हमारी चिंता क्या रहेगी? रामायण, कृष्ण, भगवत गीता। नींद में भी यही सोचेंगे, भाई ले लो ना भगवत गीता, इसमें अद्भुत उपदेश है, रामायण ले लीजिए ना, भगवान रामचंद्र की कथा है। तो हमारा मन रामायण, कृष्ण, भगवत गीता में स्मरण में रहेगा, युद्ध करेगा, हमारा मन इसमें रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि वो अवश्य मेरे पास पहुंच जाएगा। ये अविचल भाव है। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छा एंगेजमेंट दिया है, सेवा दिया है, बहुत अच्छा सेवा दिया है। कृष्ण भगवान ने मैसेज दिया कि मेरे शरण में आओ, लेकिन उसके बढ़कर चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कृष्ण के शरण में कैसे जाए, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और प्रभुपाद ने इसके बढ़कर सिखाया कि हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग के लोग लेना बहुत मुश्किल है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे लेकिन फिर माया में गिर सकते हैं क्योंकि ध्यान से नहीं लेंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने हम लोगों को व्यस्त रखा सेवाओं में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो व्यक्ति प्रचार करता है उसको अंत समय में अगर वो भगवान का स्मरण करने के योग्य नहीं हुई होगा
तो चैतन्य महाप्रभु आकर उनकी जीवा से हरे कृष्ण बुलाएंगे, उनकी जीवा पर स्वयं विराजमान होकर हरे कृष्ण बुलाएंगे। ये प्रभुपाद ने कहा है। देखिए कितना बड़ा हमें वचन मिला है, प्रतीक प्रभुपाद ने जो वचन दिया है। और ये बात है कि प्रभुपाद जो बोलते हो गलत नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जीवन भर, सिर्फ ये मैराथन में नहीं, जीवन भर प्रभुपाद के पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवद गीता, रामायण, कृष्ण, भागवतम, चैतन्य चरितमृत। तो इस प्रकार हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। 9वां श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतम, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। तो जब हम भगवान का आरती करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का प्रार्थना करते हैं, तब हम भगवान में अपना हम भगवान के रूप को देखते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये आदि पुरुष है, भगवान इतने छोटे हैं, माता यशोदा बांध है, तो ये रूप का स्मरण करते करते हमें ये सोचना चाहिए कि ये आदि भगवान है, तेजस्वी, इसी में से सब तेज निकलता है। यही भगवान में से ब्रह्म ज्योति को आधार मिलता है। ये हमें समझना है। जो ब्रह्म ज्योति इस भौतिक जगत का सर्जन करते हैं ब्रह्म ज्योति की शक्ति से, वो तो भगवान का एक अंश है, तेज मात्र है। तो इस प्रकार हमें मन में ये सब स्मरण करना चाहिए। भगवद गीता का उपदेश है, इसीलिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। इस प्रकार हम भगवान हमारे पालक हैं, वो छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं, और कंट्रोलर है। भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है। भगवान के अलावा कोई पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर सकते हम पर। देवो अहम आदि देवानंद, देवों के भी आदि है भगवान, तो ये समझना है। और फिर भी यही भगवान है, ऐसा नहीं देव तो बहुत बड़े होते, ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए ब्रह्मा जी कृष्ण से बड़े हो गए। कृष्ण छोटे बालक जैसे दिखते हैं। तृणावत ने सोचा चलो मैं इसको उठा के लेके जाऊं, तो उठा के लेके गया, टॉर्नेडो वो वावाझोड़ा है, उठा के लेके। भगवान इतने भारी हो गए कि उसको नीचे गिरना पड़ा। इतना बड़ा राक्षस कैसे होते भगवान। 10वां श्लोक। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर देता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। तो ये योगियों की लिए है, अपने प्राण को यहाँ स्थिर करते हैं और पूरा मन उसमें लगाता है, तो वो प्राणों को स्थिर करके पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, पूर्ण भक्ति के साथ। 11वां। जो वेदों के ज्ञाता है और ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। 12वां। समस्त इंद्रिय क्रियाओं के विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। मतलब इंद्रियों को विरक्ति, हमें हमारी इंद्रियों को तृप्त नहीं करना, ये विरक्ति है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। तो भक्तों की इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में रहती है। योगियों को कंट्रोल करना पड़ता है, सब द्वार बंद करना, ये देखना नहीं है, सुनना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, पैर को वहां नहीं ले जाना है, इस प्रकार नाक को, कान को, ये सब इंद्रियों को उसको वश में करना पड़ता है। लेकिन भक्त की तो इंद्रिय अपने आप वश हो जाती है नवदा भक्ति से। श्रवण कीर्तन करने से उसकी इंद्रिय व्यस्त हो जाती है, इसलिए उनको इंद्रियों का डर नहीं रहता है। इंद्रिय कहीं विचलित होकर चली जाएगी, डर नहीं रहता। भक्त अगर भूखा भी होगा और देखेगा कि बहुत अच्छा खाना ये मिल रहा है इस दुकान में, वो नहीं, वो विचलित नहीं होगा, उसकी इंद्रिय वहां नहीं जाएगी। उसका नाक सुबह सुन, ओ
बहुत अच्छा है, वो नहीं जाएगी। हमारे वृंदावन में हमारे गेस्ट हाउस के नीचे ही चाट की लारी थी, तो मैं जब बाहर खिड़की के पास आता था तो सुगंध आती थी चाट की। ऐसा है तो भक्तों को नहीं, अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल होता है, हमको मन नहीं होता है, क्योंकि हम कृष्ण प्रसाद ही खाते हैं। कितना भी वेजी प्योर वेज क्यों ना हो, अगर कृष्ण को अर्पण नहीं किया तो हम नहीं खाते। तो यही अपने आप इंद्रियों का कंट्रोल है। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो वस्तु देखते नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो सूंघते नहीं है। हम भी सूंघते, रोज नरसिंह भगवान को अर्पण किया हुआ सुगंधी हम सुनते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन योगियों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसको तो पूरा एकांत में जाकर किसी का संग भी नहीं करना है। देखिए हमारी इंद्रियों बिना सर्प, बिना जहर के, जिसके दांत जहर की जहरीले दांत तोड़ दिया गया, ऐसे सर्प के साथ हमारी इंद्रियों की तुलना होती है, वो हमको धन से भी नहीं। 13वां श्लोक। इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। प्रभुपाद कहते हैं ओम ऐसे करके, जो ऐसे उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है, ध्यान पूरा ओम, ध्यान भगवान में अगर लगाता है तो भगवत धाम जाएगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ओंकार का उच्चारण करने के लिए हमारी अवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम ऐसे कोमा में होंगे, बीमार होंगे, बुखार होगा तो हम ओंकार नहीं जप कर सकते। ध्यान पूर्ण ध्यान से इस योग में स्थित होगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं, ये इतना तो हरे कृष्ण महामंत्र जप या ओंकार जप एक ही है, दोनों एक ही है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र वेद्यान में भी जप दिया कभी लाभ हो, ये बात है। तो वो मतलब अंत वो किसी भी प्रकार से हरे कृष्ण बोलेगा तो वो भगवत धाम निश्चित है उसका। 14 हे प्रजापत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। तो अभी ये बात अंतिम की बात नहीं है, निरंतर अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, तो ये भक्तों के लिए है। अनन्य और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना है। तो उसके लिए भगवान सुलभ है, और तुरंत सुलभ, दुर्लभ और सुलभ। दुर्लभ इम्पॉसिबल, और सुलभ तुरंत, सरलता से, क्योंकि वो मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना है। महापुरुष 15वां श्लोक। महापुरुष जो भक्ति योगी है मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो हम परम सिद्धि प्राप्त करेंगे यदि हम निरंतर भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे। तो विलास करेंगे पर हम यहाँ विराम लेंगे। श्री भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। कितनी बड़ी सिद्धि है। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए, बस और कुछ नहीं, कृष्ण। लेकिन हमारे लिए भी यह अवस्था मुश्किल नहीं है। यदि हम अनन्य भाव से भगवान का भजन करेंगे तो भगवान अवश्य उपस्थित होंगे, अवश्य, क्योंकि भगवान का नाम रूप गुण लीला उनसे अभिन्न है। इसीलिए हम लोग नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हम पक्व अवस्था में आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें रूप का नाम रूप का साक्षात्कार होगा, गुण का साक्षात्कार होगा, भगवान के लीला का साक्षात्कार होगा। हमें मालूम नहीं कैसे होगा क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, ये दिव्य विषय है। तो जिस प्रकार नाम में हम परफेक्ट होंगे नाम लेने में, तो हमें भगवान का रूप दर्शन होगा और फिर मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार भीष्मदेव के समक्ष भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और भीष्मदेव ने उनमें अपना मन स्थिर किया, अपनी आंख को उसमें स्थिर किया,
उसी प्रकार हम ऐसा हमें अभ्यास करना है, हमें ऐसी साधना करनी है कि मृत्यु समय हम भी अपना मन, हमारी इंद्रियों कृष्ण में समर्पित करें। बहुत अच्छा है। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्रों पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। अभी कृष्ण के वाला मुझे कुछ नहीं देखना है दीर्घ काल तक। तो ये सेवा का परिणाम है। उन्होंने कितनी सेवा की है भगवान की, शुद्ध भक्त है। तो इसी प्रकार अगर हम सेवा करेंगे, आज हम भागवतम पढ़ने सुनने का हमें ये होता है, हमारी आदत बन गई है। हम माला बनाने का आदत बन गई है, भोग बनाने का आदत बन गया है, भगवान का मंगल आरती करने का आदत बन गया है, गुरु पूजा करने का आदत बन गया है, प्रचार करने का आदत बन गया है। तो हमें ये आदत बनेगी, तो जब हम ये नहीं करेंगे तो हमें स्मरण रहेगा, ओ मेरा हार बनाने का सेवा चला गया, नहीं है अभी मेरे पास, मैं मंगल आरती नहीं करूँगा। जब हम ट्रेन में आते हैं तो हमें दुख होता है, हमारे आज मंगल आरती हमारा मिस हो गया, तो हम गा लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की चेतना में हम, ये प्रभुपाद की कृपा से हम लोग पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में रह सकते हैं, यदि हम पूरे जीवन में भक्ति करेंगे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। योग की आवश्यकता हमको नहीं है, ध्यान लगाओ, ओम चल करो, नहीं, प्रभुपाद कहते इसकी आवश्यकता नहीं थी। कलयुग में कौन लगा पाएगा ध्यान? सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है, बस कंक्लूजन। पूरा मृत्यु का जो समय हमारी क्या भावना होती है उसका कंक्लूजन प्रभुपाद देते हैं कि सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अतएव भीष्मदेव की आर्थिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। बस वो उनके परम प्रिय थे कृष्ण। तो हमारे भी जीवन में कृष्ण अगर हमारे परम प्रिय हो गए, हमारे सगा संबंधी से भी प्रिय, हमारे आत्मा से भी प्रिय है कृष्ण, लेकिन हम भूल गए। हम हमारे आत्मा को क्यों प्रिय रखते हैं मालूम है? क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, इसीलिए हमको अपने आप बहुत प्रिय है। ये सिद्धांत प्रभुपाद ने सिखाया है। कोई भी व्यक्ति अपने को प्रिय, मतलब पहले अपने आप को हम हमारा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा हमको सबसे प्रिय है, आत्मा कृष्ण का अंश इसीलिए प्रिय है। तो सोचिए जो अंशी है कृष्ण, वो तो हमारे कितने प्रिय होने चाहिए, लेकिन कितना दोष हमारे हृदय में बंध गया है, कितना जबरदस्त दोष है, काम करो, लोभ मोह मद मत्सर, इसीलिए हमको कृष्ण प्रिय नहीं लगते। इसीलिए हम समय जैसे ही मिलता है माया का तक देती है तो हम तुरंत इंद्रिय वृत्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ भीष्मदेव को वो अवसर प्राप्त हुआ और हमें भी उसको अवसर मिल सकेगा, पर क्या करना है? निरंतर भक्ति योग का अभ्यास करना है। तो ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पंचकल्प